वेस्ट एशिया प्रॉब्लम के चलते हमारी एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। परंतु भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। इसके चलते डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई इंश्योर की गई है और हमारी एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99% तक पहुंच गई है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए ओटीपी बेस एलपीजी डिलीवरी की जा रही है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओटीपी सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। तो अगर कंज्यूमर अगर ये कोड किसी और के साथ शेयर नहीं करता है तो ये कोड किसी और को पता नहीं चल सकता है। दूसरा, मार्केट के हिसाब से ओएमसीज ने सिचुएशन को एसेस करते हुए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फिक्स किया हुआ है। कहीं पर ये 85% है, कहीं पर ये 90% है। उसके ऊपर अगर कहीं पर भी डीएसी को बाईपास करना है तो स्टेट हेड या टेरिटरी लेवल ऑफिसर्स की परमिशन से ही हो पाता है। कमर्शियल सप्लाईज के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है एंड द मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, avoid shortages of essential goods and ensure continuity of industrial operation despite the ongoing global crisis। और अभी तक 14 मार्च से लगभग 1,82,900 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स की सेल को स्मूथ करने के लिए इसको आईडी बेस किया गया है और इस परचेज के लिए किसी एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स स्मूथ सप्लाई को इंश्योर कर रही हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अभी तक लगभग 3 अप्रैल से लगभग 3,450 अवेयरनेस कैंप किए हैं, जिसमें 40,000 से ज़्यादा सिलेंडर सेल हुए हैं और 23 मार्च से अब तक लगभग 13,30,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस में भी डोमेस्टिक पीएनजी कंज्यूमर्स और सीएनजी व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। फर्टिलाइजर्स को लगभग 95% ऑफ देयर डिमांड सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फार्मा एक्सेट्रा को भी 100% सप्लाई करने की सीजीडीज को आदेश दिया गया है। एडिशनल एलपीजी भी, कमर्शियल एलपीजी उन सभी स्टेट्स को दी जा रही है जो पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग दे रहे हैं और लगभग 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ऑलरेडी ये एडिशनल एलपीजी की सप्लाई हो रही है। मार्च के महीने से अब तक लगभग 4,32,000 पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं और 4,75,000 नए कंज्यूमर्स को भी रजिस्टर किया गया है। कल तक लगभग 31,700 पीएनजी कंज्यूमर्स जिनके पास एलपीजी कनेक्शन भी थे, उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नॉर्मल है और सभी रिटेल आउटलेट सामान्य कार्य हो रहा है और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और हमारी रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं विद सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज एंड domestic production of LPG has increased. At the same time, Government of India has issued allocation orders for C3, C4 for production of petrochemicals for certain departments और इसके लिए लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन किया गया है। डाइवर्जन, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत चल रही है और रेगुलर मीटिंग्स भी की जा रही हैं। कल लगभग 2,250 रेड हुई हैं और अभी तक मार्च के महीने से अभी तक लगभग 1,000 एफआईआर्स हुई हैं और लगभग 238 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सरप्राइज इंस्पेक्शन में भी 219 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इंपोज की गई है और 26 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत सरकार स्मूथ
डिलीवरीज के लिए और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का क्रय करें।